अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैक्सिमम न्यूज़ सेलर को काफ़ी कंफ्यूजन होता है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी हद तक कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है और अपने प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करने से पहले आपको ये समझना होगा कि अमेज़ॉन में कितने टाइप की लिस्टिंग होते हैं। तो गाइज़, अमेज़ॉन पे अगर मैं आपको टाइप ऑफ लिस्टिंग बताऊं तो अमेज़ॉन में मेनली दो टाइप के लिस्टिंग होते हैं। मैनुअल आप कर सकते हो यानी आप खुद से लिस्टिंग कर सकते हो, और दूसरा होता है मैपिंग के थ्रू लिस्टिंग, यानी अमेज़ॉन पे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्टेड है आप उसको सिर्फ मैप कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनुअल लिस्टिंग के ऊपर। हमारा पूरा फोकस होने वाला है मैनुअल लिस्टिंग के ऊपर कि आप खुद से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब मैनुअल लिस्टिंग गाइस 3 टाइप के होते हैं। पहला तो जेनरिक लिस्टिंग होती है, सेकंड ब्रांड नेम वाली लिस्टिंग होती है, और थर्ड वो लिस्टिंग होती है जिसमें सेलर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाता है। अब जेनरिक लिस्टिंग, ब्रांड नेम लिस्टिंग और ट्रेडमार्क लिस्टिंग में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब जेनरिक लिस्टिंग क्या होती है गाइस, इसमें आप सिंपली अमेज़ॉन पे जाते हो, आप अमेज़ॉन में अप्लाई करते हो कि मुझे इस कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल करना है और आप तुरंत उस प्रोडक्ट को सेलिंग स्टार्ट कर देते हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा, उस ब्रांड नेम की जगह पे आएगा जेनरिक। आगे आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। इसके बाद गाइस होता है ब्रांड नेम। अब क्या होता है कि कई बार सेलर्स ये नहीं चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट के ब्रांड नेम पे जेनरिक लिखा हुआ है, क्योंकि जेनरिक का मतलब ही होता है कि वो प्रोडक्ट्स जिसका कोई ब्रांड नहीं है। अब कस्टमर कई बार बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट परचेज करना पसंद नहीं करते हैं, तो अमेज़ॉन आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप बिना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए अपना ब्रांड नेम अपने लिस्टिंग पे शो कर सकते हो। अब ये होता है GTIN अप्लाई करने के थ्रू। इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए एक ब्रांड नेम है XYZ, आप चाहते हो कि XYZ मेरा ब्रांड नेम हो और मेरे लिस्टिंग के ऊपर XYZ ब्रांड नेम शो करे। तो इसके लिए आपको अमेज़ॉन पे अप्लाई करना होगा GTIN, जो पूरी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पर अमेज़ॉन अप्रूवल दे देगा। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स में आपको देने पड़ेंगे आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के ऊपर वहाँ पे इमेज होना चाहिए। आपके जो भी ब्रांड नेम आप दे रहे हो XYZ, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, मान लीजिए चॉपर हम सेल करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे चॉपर XYZ ब्रांड नेम से सेल हो, तो हमारे चॉपर के ऊपर XYZ ब्रांड नेम पंच होना चाहिए और उसके पैकिंग मटेरियल पे भी XYZ हमारा पंच होना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क लेने से क्या फ़ायदा होता है, अगर हमारा ब्रांड नेम ऑलरेडी शो हो रहा है ब्रांड नेम में लिस्टिंग में, तो हम ट्रेडमार्क क्यों लें। तो देखिए, ट्रेडमार्क लेने का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो सेलर को ये मिलता है कि मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग आप अमेज़ॉन पे 2 टाइप से कर सकते हैं, एक मैनुअल लिस्टिंग और एक मैपिंग के थ्रू। तो मैनुअल लिस्टिंग में आप खुद से लिस्ट करते हो और मैपिंग में आप दूसरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर सिर्फ मैप कर देते हो, आपको कुछ नहीं करना होता है। तो अगर आपने जो लिस्टिंग क्रिएट की है उसे अगर आपको मैपिंग से बचाना है, यानी आपने बड़ी मेहनत से लिस्टिंग कर दी, आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू आएगा, लेकिन कोई दूसरा सेलर आता है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर सिंपली मैपिंग कर देता है, आपका प्रोडक्ट का नाम लिखता है, सर्च करता है और सेल दिस प्रोडक्ट कर देता है, तो वो आपकी लिस्टिंग में आ जाएगा। और आपको अगर आपका प्राइस कम है, ज़्यादा है, उसका प्राइस कम है, तो ऑर्डर उसको जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसा होता है अमेज़ॉन पे। तो अपनी लिस्टिंग को अगर आप मैपिंग से बचाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क तो लेना ही पड़ेगा। ब्रांड नेम, अगर आप GTIN लेके ब्रांड नेम लेके सेल करते हो तो कोई भी सेलर आपके लिस्टिंग पे आ सकता है। चांस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि ब्रांड नेम शो करता है, बट बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि दूसरे सेलर आपके लिस्टिंग में इंटर कर जाएंगे और सेल करेंगे। जेनरिक में तो 100% आता ही आता है। तो ट्रेडमार्क लेके सेल करने का मेनली बेनिफिट ये है कि आप दूसरे सेलर्स को अपने लिस्टिंग में आने से रोक सकते हो, अपने लिस्टिंग को मैपिंग से बचा सकते हो। अब कई सेलर्स को कंफ्यूजन होगा कि आप बिना ट्रेडमार्क लिए हम सेल नहीं कर सकते, तो सेल कर सकते हो भाई। आप जेनरिक लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, ब्रांड नेम लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, बट हाँ, इन लिस्टिंग की लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी। दूसरे सेलर कभी भी आपके लिस्टिंग में इन हो सकते हैं और आपके ऑर्डर को एकदम घटा सकते हैं। तो ये आपको ये 2 डर इसमें बना हुआ रहता है अगर आप जेनरिक लिस्टिंग करते हो या GTIN लेकर लिस्टिंग करते हो। ट्रेडमार्क में क्या होता है कि कोई दूसरा सेलर आपके लिस्टिंग में नहीं आएगा, और बाय चांस अगर वो मैपिंग कर भी देता है तो आप अमेज़ॉन पे कंप्लेन करोगे, अमेज़ॉन उसे रिमूव कर देगा। बट अगर आपकी जेनरिक लिस्टिंग है या फिर ब्रांड नेम लिस्टिंग है, GTIN लेकर लिस्टिंग है, तो अमेज़ॉन उसे रिमूव नहीं करेगा।
तो अभी तक हमने देखा कि अमेज़ॉन पे कितने टाइप के लिस्टिंग होते हैं। अब किसी भी लिस्टिंग को आपको अमेज़ॉन में करने से पहले अमेज़ॉन से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसे हम कैटेगरी अप्रूवल कहते हैं या GTIN कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको शो करता हूँ कि आप अप्रूवल कैसे लेंगे। वहीं पर हम जेनरिक का भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ब्रांड नेम का भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे और ट्रेडमार्क का भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब आप अगर अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाओगे तो जो मैं आपको बात कर रहा था ब्रांड, तो किसी भी लिस्टिंग के नीचे ब्रांड होता है। अगर आप जेनरिक से करते हो तो देख सकते हैं यहाँ पर जेनरिक लिखा हुआ आएगा। अगर आप किसी ब्रांड नेम से लेके करते हो तो यहाँ पर देखिए आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पर ट्रेडमार्क अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यहाँ सेम यही आपका ब्रांड नेम आएगा। अगर आप GTIN ले रहे हो तो भी सेम आएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर हो तो अगर आपका लिस्टिंग में इस लिस्टिंग को आपने अगर किया है, कोई दूसरा सेलर अगर आ जाता है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। बट अगर आपने GTIN लेके यहाँ पर ब्रांड नेम आपका मेंशन हो रहा है तो आप दूसरे सेलर को रिमूव नहीं कर सकते हो। वो आपके सेल में अगर उनका प्राइस कम रहेगा तो उनको भी ऑर्डर जाएगा, कभी आपको भी ऑर्डर जाएगा और यहाँ पर कंपटीशन आ जाएगा। तो ट्रेडमार्क लेकर सेल करना अमेज़ॉन पे बेस्ट रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस करने अमेज़ॉन पे आ रहे हो। अब हम चलते हैं कैसे हम अप्रूवल लेंगे। सो गाइज, अभी हम अपने अमेज़ॉन सेलर पैनल पे हैं और हम देखने वाले हैं कि हम कैटेगरी अप्रूवल अमेज़ॉन पे कैसे लेंगे। तो इसके लिए आपको अमेज़ॉन सेलर पैनल पे आना है, इन्वेंट्री पे आना है, ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। आप इस पेज पे आओगे। अब यहाँ पर नीचे पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है व्हाट इज़ GTIN। तो यहाँ पर आपको लर्न मोड पे क्लिक करना है और लर्न मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें GTIN अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। अब हम तीनों तरीक़ों को देखने वाले हैं जिससे हम अपना GTIN जो हमने देखा था टाइप ऑफ लिस्टिंग में। तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आप स्क्रॉल जब नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना अप्रूवल देना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी पे आपको अप्रूवल लेना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जिस भी कैटेगरी के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, जो भी कैटेगरी आप सेल करना चाहते हैं, जैसे हम होम एंड किचन सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जेनरिक का कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जेनरिक आपको सिर्फ लिख देना है। यहाँ पर जब आप जेनरिक यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ पर आप चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा और आप तुरंत इस आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्रूवल मिल गया, यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द लिस्टिंग फॉर दिस ब्रांड। अब आप यहाँ पर इस लिस्टिंग पे क्रिएट कर सकते हो जेनरिक ब्रांड नेम से। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेनरिक अगर आप लोगे तो बहुत ईजी से तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो। बस अब आप ऐड प्रोडक्ट कर दीजिए। बट अगर आप अपना ब्रांड नेम शो करना चाहते हो तो कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर आना पड़ेगा आपको और जिस भी ब्रांड नेम से आपको यहाँ पर लिस्टिंग करनी है वो ब्रांड नेम आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। अब गाइज अगर आपको अपने ब्रांड नेम से कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेम प्रोसेस है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर अपना ब्रांड नेम देना पड़ेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ब्रांड नेम देता हूँ और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ये ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं। अब ये ब्रांड नेम अगर किसी सेलर ने नहीं लिया होगा तो हमें अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, यानी इससे किसी और सेलर ने ले लिया है, इसलिए अब ये हमें नहीं मिलेगा। तो हमें कोई और ब्रांड नेम ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं कोई और ब्रांड नेम यहाँ पर लेता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं इस ब्रांड नेम को ट्राई करता हूँ और यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, किस कैटेगरी हमें सेल करना है और चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमको रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ये ब्रांड किसी ने अभी तक नहीं लिया है। तो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन मिल गया है। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला जेनरिक के केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सीधे लिस्टिंग कर सकते हो। बट अगर आपको अपना ब्रांड नेम अपनी लिस्टिंग में शो करना है तो अब आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपना कैटेगरी चूज करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे होम एंड किचन के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, होम एंड किचन को हमने सेलेक्ट किया। होम एंड किचन में आप कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम इंडोर लाइटिंग में सेल करना चाहते हैं, सीलिंग लाइटिंग, तो ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ये हमने कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों नीचे अब जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट फाइल करेंगे और आपको जैसे मैंने बोला जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उस प्रोडक्ट का आप यहाँ पर पहले कैटेगरी चूज कर लेंगे और यहाँ पर उस प्रोडक्ट का इमेज देंगे जिसके ऊपर आपका ये ब्रांड नेम मेंशन हो, जो ब्रांड नेम से हम यहाँ पर GTIN ले रहे हैं। जैसे ये हमने ब्रांड नेम से ले रहे हैं तो यहाँ पर अब करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आप जब अप्लाई कर देंगे उसके यहाँ पर इमेज दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये अप्रूवल के लिए जाएगा और विथिन 24 से 48 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप चेक कैसे करेंगे स्टेटस, मैं बता दूं, इन्वेंट्री में जाइए, ऐड अ प्रोडक्ट्स पे आपको क्लिक करना है, जो भी आप ब्रांड नेम अप्लाई करेंगे।
उसके बाद आपका जब तक अप्रूवल नहीं होगा ब्रांड नेम आप लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, चेक योर स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेटस होगा यहाँ पर, जैसे आपने जब अप्लाई किया होगा वो आपको सब कुछ यहाँ पर दिखेगा, किस ब्रांड नेम से आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइज इस तरह आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर अप्रूवल ले सकते हैं। तो अब फर्स्ट में हमने देखा कि कितने टाइप के यहाँ पर लिस्टिंग होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था कि 3 तरह के लिस्टिंग होते हैं, जेनरिक लिस्टिंग, ब्रांड नेम लिस्टिंग और ट्रेडमार्क लिस्टिंग। तो जेनरिक हमने समझ लिया, ब्रांड नेम हमने समझ लिया, ट्रेडमार्क अब क्या होता है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाते हो और अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो। उसके बाद आप अमेज़ॉन, आप टाइप करें अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ता है अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में। जब आपका ट्रेडमार्क आप अप्लाई कर चुके होते हैं, उसके बाद अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में जाके आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद और अपने सेलर अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। इसका मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइट पर जाके आप अपना जो ब्रांड, जो भी आप ट्रेडमार्क लोगे वो आप पहले यहाँ पर अपने सेलर अकाउंट से साइन इन कर लोगे, जो भी सेलर अकाउंट है आपका उससे यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से साइन इन कर लोगे। उसके बाद अपना ट्रेडमार्क का पूरा सर्टिफिकेट का डिटेल दोगे तो आपका ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आप फिर अपने ब्रांड नेम से सेल कर पाओगे। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लिस्टिंग का। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में सेलर आते हैं वो ब्रांड नेम के थ्रू सेल करते हैं GTIN लेके, और जैसे जैसे उनकी सेल ग्रोथ होती है तो फिर वो सेम ब्रांड नेम से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं। तो आप इन तीनों में से क्या मेथड चूज करते हुए आपके ऊपर है। सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के सेल करना, ताकि कोई भी सेलर बाद में हमारी लिस्टिंग में इन ना करे। आप ब्रांड नेम यानी GTIN जो अप्रूवल का मैंने तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हो। उसमें आपको मैं एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे फ़ोटो लेना है, कैसे क्या करना है। उस वीडियो का लिंक दे दूंगा GTIN अप्लाई करने का। तो अभी तक हमने देख लिया कि कितने टाइप की GTIN, कितने तरह की लिस्टिंग होती है। उसके बाद हमने देखा जेनरिक, ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क। अब हम चलते हैं लिस्टिंग के प्रोसेस पे कि अब हमें जब अप्रूवल मिल जाएगा तो हम लिस्टिंग कैसे करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। सो गाइज अभी तक हमने देख लिया कि आपको GTIN अप्रूवल कैसे लेना है। एक बार जब आपको GTIN अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद हम लिस्टिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको इन्वेंट्री पे आना है एंड देन ऐड अ प्रोडक्ट पे आना है। ये पेज आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी चूज करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर गाइज आप सीधे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है, या फिर आप कैटेगरी वाइज जा सकते हो कि आपको एक एक करके कैटेगरी पे चूज जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी पे है। या फिर आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हो, यहाँ पर हमें पी करना है। तो मुझे चॉपर में लिस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिस्ट होगा, उस हिसाब से आप सारे लिस्ट कर सकते हैं। देखिए ये होम एंड किचन में आपका आ रहा है, किचन टूल्स के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपका जिस भी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आता है वो आपको चूज करना है। एक बार जब आपको GTIN अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद हम लिस्टिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट वेरिएशन नहीं है तो यहाँ पर हम नो कर लेंगे। प्रोडक्ट ID में आपको यहाँ पर लेके चलना है GTIN, क्योंकि हमने GTIN अप्लाई किया है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का टाइटल देना है। तो प्रोडक्ट का एक कस्टमाइज टाइटल कैसे बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप उस तरह का टाइटल क्रिएट करके यहाँ पर आप वो टाइटल यहाँ पर दें। तो वो आप यहाँ पर टाइटल फिल करना है आपका। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जैसे मैंने बताया है कि आप कैसे एक कस्टमाइज टाइटल और डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स रेडी करेंगे। इसके बाद आपको ब्रांड नेम देना है। तो जिस भी ब्रांड नेम से आपने यहाँ पर GTIN लिया है वो ब्रांड नेम यहाँ पर एंटर कर दें। स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक ना करें, बिल्कुल सेम करें। यहाँ पर मैं जेनरिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको मॉडल नंबर देना है। तो मॉडल नंबर अपने से कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है। इसके बाद आप नंबर ऑफ़ आइटम आपको देना है। तो आइटम आपको 1, काउंट यहाँ हमारा 1 रहेगा। काउंट टाइप है तो ये भी हमारा किस तरह का आपका काउंट है, तो हम काउंट लेके चल रहे हैं तो हमने काउंट दिया है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन देना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको टाइप भी करना है तो टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट का केयर इंस्ट्रक्शन हो। इसके बाद यहाँ पर लिक्विड कंटेंट, तो हमारा लिक्विड लेता है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। असेंबल रिक्वायरमेंट है या नहीं, यहाँ पर हम नो कर देते हैं। मॉडल नंबर फिर आपको देना है, तो वो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं।
नंबर ऑफ़ पीसेस कितने पीस है तो हम यहाँ पर 1 दे देंगे। इंक्लूड कम्प्लीमेंट क्या क्या इसमें इंक्लूड है तो वो आपको यहाँ पर लेना है। तो मेरे पैकेट में सिर्फ चॉपर इंक्लूड है तो हम यहाँ पर चॉपर टाइप कर देते हैं। तो गाइज ये देखिए फर्स्ट हमारा हो गया है। ऑफर्स में आपको आना है क्योंकि हमारा वेरिएशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो वेरिएशन छोड़ देना है। SKU तो SKU आप अपने से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको यहाँ पर सूटेबल हो वो आप बना लीजिए। जैसे हम चॉपर लिखते हैं, चॉपर, और हमने यहाँ पर नंबर दे दिया, चॉपर हमने यहाँ पर नंबर दे दिया। तो अब ये हमारा हो गया है। यहाँ पर आपको प्राइसिंग देना है कि आपका इसका प्राइसिंग यहाँ पर क्या है। तो जैसे हम यहाँ पर प्राइसिंग देते हैं, हमारा प्राइसिंग है 199, यानी आप कितने में लिस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर योर प्राइसिंग भी सेम होगा, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी, आपके पास कितना स्टॉक है, आइटम का कंडीशन कैसा है, न्यू है हमारा, कंट्री ऑफ ऑरिजिन मतलब कहाँ से आपने इसे बाई किया है तो यहाँ हम इंडिया कर लेंगे। HSN कोड आपको बताना है कि इस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है। HSN कोड आप सिंपली गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम लिखिए, HS कोड टाइप कर दीजिए तो आपको उस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है वो बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑल में आ जाते हैं तो ये देख सकते हैं इसका HSN कोड है 8214 तो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे अपना HS कोड 8214 हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब गाइज यहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस देना है कि इसका MRP क्या है। तो MRP जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन हो वो MRP आपको यहाँ पर देना है। तो मैं MRP दे देता हूँ 999, ओके। अब यहाँ पर आई विल शिप पे आपको सेलेक्ट रखना है। इमेज आपको अपना डेस्कटॉप से जो भी इमेज आपने रखा है वो इमेज यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि कस्टमाइज इमेज आपको कैसे बनाना है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी आप ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि कस्टमाइज इमेज कैसे बनाना है, कैसे एक इमेज को सर्च इंजन में रैंक कराने वाला बनाना है। तो ये हमने इमेज अपलोड कर दिया। आपको मिनिमम 7 to 8 इमेज देने हैं, मैं अभी सिंपल एक दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पर मोर एट्रीब्यूट को ऑन करेंगे। मोर एट्रीब्यूट को ऑन करने से क्या होगा कि हमारा कीवर्ड वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा और ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ देने हैं। तो कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, टाइटल वाले में ही आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा, तो उससे भी आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको ये जो कीवर्ड्स है वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपको टाइटल वाले में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस स्पेस देना है और अपना कीवर्ड लिखते जाना है। जो भी कीवर्ड है, कीवर्ड मेनली वो होता है जिससे जो कस्टमर सर्च कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन सबका एक ही जगह आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अब आप डिस्क्रिप्शन पे आ जाइए। इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तो डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप देखिएगा, टाइटल बारे में मिल जाएगा। बुलेट पॉइंट भी आप में कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया है। तो इस समय मैं अभी टाइम नहीं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मैं सिंपली कर रहा हूँ, आपको मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड करने हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मोर डिटेल पे आते हैं फ्रेंड्स। मोर डिटेल पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन पता हो, ठीक है, वो सब कुछ आप दे सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर कौन है प्रोडक्ट का, तो वो आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरर हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप चाहो तो अपना भी नेम यहाँ दे सकते हैं। पार्ट नंबर देना है, लॉन्च डेट। तो यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन आएंगे, जैसे प्रोडक्ट का डायमेंशन आपको देना है कि प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, L, B, लेंथ, हाइट, वेथ क्या है वो देना है। पैकिंग डायमेंशन मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्ट पैक कर लेते हो तो उसका क्या लेंथ, वेट, हाइट ये सब कुछ है। पैकिंग के बाद उसका वेट क्या है ये आपको देना है। तो यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड पता है वो सब कुछ आप यहाँ पर दे दें। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैलिड इन्फॉर्मेशन में हमने पूरा यहाँ पर एक पूरा सेक्शन यहाँ पर फिल किया। तो यहाँ पर आपको साइज, जैसे आप मोर एट्रीब्यूट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साइज़ वगैरह का भी ऑप्शन खुल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फ्री साइज, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। कलर तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ग्रीन। कलर मैप यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। मटेरियल किस तरह का है वो आपको देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना मटेरियल सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट देना है। आप चाहो तो यहाँ मोर डिटेल में भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने डिटेल पता हो वो सब कुछ आपको देना है। मेनली GTN से मतलब था। GTN देने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी बिल्कुल ब्लैंक रखना है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। और एक कस्टमाइज टाइटल कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो उसे आप ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम ऑफर्स में आ जाते हैं। ऑफर्स में आप देख सकते हैं यह सब कुछ हमने यहाँ पर फिल
कर दिया है। अगर आप गिफ्ट रैप करना चाहते हैं प्रोडक्ट को तो आप यहाँ पर यस कर दे। अगर कस्टमर गिफ्ट रैप कराना चाहता है तो वो आपसे करवा सकता है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप कंप्लाइसेंस में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ऐसे आप पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके ये बैटरी वाले प्रोडक्ट्स के लिए है। उसके बाद आपको इमेज जो है वो मैंने जैसे बताया आपको 7 देने हैं। डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको रेडी करना है, वो वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। कीवर्ड्स कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। मोर डिटेल में मैंने आपको बताया कि जो जो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली अब आपको क्या करना है, सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। सेव एंड फिनिश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही लिस्ट हो जाएगा गाइज। सो गाइज इस तरह आप प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बड़े ही आसानी से लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप इंस्टाग्राम से मुझे सीधे DM भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।